Good morning, students. Today we will discuss water and its importance to us. You know well, water is a precious resource and we should conserve it. बच्चों, वाटर अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट बिकॉज most of its part covered with the water. 2/3 part covered with the water. लेकिन अगर हम बात करें वाटर विच इज यूजेबल, हमारे काम आने वाला वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर इज सी वाटर, सॉल्टी वाटर. Most of the water is the saline water, and this saline water present in the form of oceans, seas. We are not able to use such kind of the water. This water contains a lot of dissolved salts. इतने सारे dissolved salts होते हैं कि इस वाटर को हम लोग हमारे यूज में कर ही नहीं सकते. वी कांट यूज दिस वाटर फॉर क्लीनिंग. अगर वॉश करेंगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे. इसमें भले ही इतनी डर्ट है कि हमारे कपड़े साफ होंगे ही नहीं, साबुन झाग देगा ही नहीं. द सॉप विल नॉट गिव फ्रोथ अलोंग विद दिस वाटर. इतना ज्यादा सोल्ट है कि हम इसको प्लांट्स को भी नहीं दे सकते. इतना ज्यादा सोल्ट है, वी कांट गिव दिस वाटर टू दी प्लांट्स. तो बच्चों, ये जो सलाइन वाटर है, दिस वाटर इज नॉट यूजफुल टू अस एंड दिस वाटर अकर इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक, सीज. मानते ना बात को? अब बच्चों, जो अबाउट 97% वाटर, या कुछ लोग कहते हैं 97.5% वाटर अकर इन दी सीज एंड ओशन सलाइन वाटर. रेस्ट 2.5% वाटर. दिस वाटर इज दी फ्रेश वाटर. वी कैन से दिस इज दी फ्रेश वाटर. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर? बिकॉज इट कंटेन्स dissolved salts in less amount. It contains dissolved salts in less amount. So it is called as. And rest, अगर मैं 2.5% वाटर का दूं, फ्रेश वाटर, along with this water, most of part of this water is stored in the form of ice caps, glaciers on the mountains. Ice caps, mountains, ग्लेशियर्स की फॉर्म में यह वाटर जो है यहां पर स्टोर्ड होता है. तो बच्चों, हमको कितना वाटर अवेलेबल रहा? अबाउट ओनली 1% वाटर अवेलेबल टू अस. तो हमारे पास में केवल 1% वाटर है एंड दिस वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स. This water is present in the form of lakes, rivers, ponds, pools. This water occur in the form of water streams, underground water, underground water. So this water available in this form, only 1%. इतने से पानी को ही हम लोग यूज कर पाते हैं, बाकी पानी यूज नहीं कर सकते. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वाटर इज इसेंशियल टू अस फॉर ह्यूमन बींग्स. तो देखा जाए इंपोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स. हम लोग बच्चों कहते हैं
दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन में 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पानी पीते रहना चाहिए बार बार, प्यास लगे ना लगे। जब लोग बहुत छोटे थे तो मेरे नाना जी कहते हैं कि पानी पीते रहो, प्यास लगे भाए तब भी पियो न भाए तब भी पियो, पानी पीते रहो। बच्चों, दिस वाटर वॉश आवर बॉडी फ्रॉम इनर साइड, दिस वाटर वॉश आवर बॉडी फ्रॉम इनर साइड, हमारी पूरी बॉडी को वॉश कर देता है। नंबर 1 फॉर डाइजेशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन के लिए हमको इस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड कंडीशन, बच्चों हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हुआ और ये डाइजेस्टेड फूड यूटिलाइज इन आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी फॉर कंजम्पशन। बच्चों जब ये यहां पर जो फूड मटेरियल है जो यूज हो गया, अब इसके बाद में क्या हुआ, देर आर अ नंबर ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे यहां पर वेस्ट मटेरियल्स बनने लगे और ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, इन वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है और इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम दी बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम दी बॉडी, and this removal of waste material from the body is called as excretion। बच्चों ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्रीशन। इसके अलावा यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना है। इसी टाइप से वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। यू नो वेल, हमारी बॉडी में बहुत सारा, आर बॉडी कंसिस्ट ब्लड, और ये ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या होता है, लिक्विड पार्ट है, और ये लिक्विड पार्ट हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं, आफ्टर डाइजेशन शुगर, ग्लूकोज एंड डिफरेंट मटेरियल्स, इन सबको हमारी बॉडी से पूरे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड। और ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, तो कैसे करेगा, ड्यू टू दी इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। हाउ इट विल डू, इन डिजॉल्व फॉर्म, ये डिजॉल्व फॉर्म में इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और ये इन डिजॉल्व फॉर्म में जब इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा तो ये ऐसे। तो बच्चों, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट वन, वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। बच्चों जब तुम धूप में जाकर खड़े हो जाते हो तो क्या होता है, आवर बॉडी स्टार्ट टू स्वेटिंग, हमारी स्किन गर्म हो जाती है एंड इट स्टार्ट टू बर्न, सन बर्निंग होने लगती है। टू प्रिवेंट सन बर्निंग आवर बॉडी स्टार्ट टू रिलीज वाटर फ्रॉम दी बॉडी। अब ये वाटर बाहर निकलता जाएगा और ये वाटर क्या करेगा बच्चों, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, स्वेटिंग। और जब ये स्वेटिंग होगी और इस स्वेटिंग से जब ये इवेपोरेट होगा तो यहां पर हमारी बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करवाता है, हमारा वाटर। वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो क्या क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड, excretion, transportation of materials and regulation of
temperature. Got it? Now look, importance of water for plants. You know well, बच्चों जो सीड्स होते हैं, सीड्स को हम क्या करते हैं? We put in the soil. We put the seeds in the soil and give it water. Give them water. उनको पानी देते हैं. पानी दिया, वाटर पहले वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड्स गेट स्वेल्ड अप. सीड्स फूल जाते हैं और जब वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं तो उनका बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है. अब सीड्स यहाँ से, सीड्स से क्या होता है? नए प्लांट्स जनरेट होने लगते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो पहली इंपोर्टेंस क्या होगी बच्चों? सीड्स के का जर्मिनेशन. हम कहते ना किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो यहां पर भी बाय द सीड जर्मिनेशन न्यू प्लांट्स अराइज. नए प्लांट्स का अराइजन होता है. Got it? Second, you know well, water is absorbed by the roots. रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ. बच्चों ये जो वाटर है, दिस वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट इज नॉट इन प्योर फॉर्म. दिस वाटर कंसिस्ट अ नंबर ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्ट्स इन इट. दिस वाटर कंसिस्ट a number of dissolved salts in it. बहुत सारे यहाँ पर dissolved salts होते हैं. कहां पर होते हैं? इस वाटर के अंदर. और ये वाटर dissolved फॉर्म में ही ये आगे ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है. तो बच्चों ये जो सीड, ये जो लुक है, अब ये मटेरियल्स है, मिनरल्स है, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन इन रूट से डिफरेंट अप टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट अकर थ्रू दी इन डिजोल्व फॉर्म ऑफ दी वाटर. वाटर की डिजोल्व फॉर्म में यहां पर ये इनका ट्रांसपोर्ट होता है. तो सेकंड वन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स हो गया. One another point, water is also important for the plant to prepare their own food. Yes, which process I want to discuss over here? Yes, who will tell me? Yes, very good. I want to discuss about the photosynthesis. During the photosynthesis, green plants utilize carbon dioxide and water as a raw material, and in presence of sunlight and chlorophyll they produce C6H12O6. This is the glucose or starch. So in the form of plants need water for germination of the seeds, transportation of various materials and food from one part of body to another part, and to perform photosynthesis. They need water to perform photosynthesis. Got it? These are the importance of food, water for animals or human beings and for plants. There are some other, a number of importance of water are there. We use water for washing our clothes, to taking bath, washing our vehicles, to clean our floor, mop our floor. In industries, to produce different kind of the materials, we need water. You know well, there are some of the animals and plants, they live in the water. They live inside the
water. The animals and plants which live inside the water are known as aquatic plants. The animals that live in the water are known as aquatic animals. Aquatic plants, aquatic animals. बच्चों, one another very important point. हमारे जो व्हीकल्स होते हैं और व्हीकल्स में हम लोग क्या करते हैं, वाटर एज अ कूलेंट. क्या होता है, क्या होगा हमारे यहां पर, यू नो त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर को जानते हो? अरे त्रिपाठी सर को जानते हो क्या, नाम सुना है? त्रिपाठी सर जो हैं उनकी क्या हुआ, एक बार उनकी पार्टी थी, तो उनकी पार्टी में हम चले गए. अब वो चले गए तो मेरी कार का नीचे जो कूलेंट था, कूलेंट का पाइप टूट गया. अब गाड़ी हो गई गर्म और हो गई बंद. अब क्या करें, सारी कोशिश किया. फिर एक पर्सन थे, थोड़े समझदार लोग थे, वो टेक्नीशियन पर्सन, यू कैन से टेक्निकल पर्सन्स, टेक्नीशियंस. तो उन्होंने कहा सर इसके ऊपर पानी डाल दो, जो रेडिएटर है उसमें पानी डाल दो. तो क्या करते हैं, फिर मैं जब वापस आ गया, गाड़ी ठीक कराई, फिर मुझे सर्विस सेंटर वाला बोला सर अगर आपके पास कभी भी कूलेंट ना हो, जैसे ही बाहर जा रहे हो एक जग भर के गाड़ी के अंदर पानी डाल दो, फिल कंप्लीट कूलेंट टैंक विथ वाटर. तो बच्चों, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट. वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वाटर is known as, is used as a coolant? Because it is poor absorber, because it is poor absorber and poor radiator of the heat, poor radiator of the heat, poor radiator of heat. ना तो ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ना बहुत ज्यादा हीट को ये रिलीज करता है, बहुत जल्दी हीट को रिलीज करता है. दैट्स व्हाई वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट. बात समझ में आ गई?